आज आप जो कुरान अपने हाथों में देखते हैं, यह यूं ही एक किताब बनकर नहीं आ गया। इसके पीछे वही यादें, कुर्बानियां और सहीह हदीसों से साबित एक मुकम्मल इतिहास है। 610 ईस्वी मक्का की पहाड़ियों में एक गुफा है, गारे हिरा। यहीं अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला शुरू होता है। फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली आयत लेकर आते हैं, इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी खल्क, सूरह अल-अलका, सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम के मुताबिक। यही कुरान की पहली नाजिल होने वाली आयतें हैं। कुरान एक साथ क्यों नहीं उतरा? सहीह हदीसों से यह बात साबित है कि कुरान 23 साल में नाजिल हुआ, 13 साल मक्का में, 10 साल मदीना में। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, कुरान हालात और सवालों के मुताबिक आयत दर आयत नाजिल होता था। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान को एक जिल्द में जमा नहीं किया गया, क्योंकि वही का सिलसिला जारी था। हर रमज़ान में जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरा कुरान दोहराते थे, और जिस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, उस साल यह 2 बार हुआ। सहाबा की सबसे बड़ी ताकत थी हिफ्ज़ कुरान। पहले दिलों में उतरा, फिर ज़बानों पर आया, फिर लिखा गया। आयतें किस पर लिखी जाती थीं? यह बात सहीह बुखारी में हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु खुद बयान करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुरान को खजूर की टहनियों, सफेद पत्थरों और जानवरों की हड्डियों पर लिखा करते थे। उस दौर में कागज आम नहीं था, इसलिए इस्तेमाल हुआ पत्थर, ऊंट और बकरी की हड्डियां, खजूर के पत्ते, चमड़ा। कातिबीन ए वही लिखने वाले। सहीह रिवायतों से साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास साहबी वही लिखा करते थे, जिन्हें कहा जाता है कातिबीन ए वही। इनमें मशहूर नाम हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु। जब कोई आयत नाजिल होती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बताते, इस आयत को फलां सूरह में फलां आयत के बाद लिखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सबसे बड़ा इम्तिहान 11 हिजरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो जाता है। इसके बाद यमामा की जंग होती है। सहीह बुखारी के मुताबिक इस जंग में बहुत से हाफिज सहाबी शहीद हो जाते हैं। यहाँ हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु डर जाते हैं। वह हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहते हैं, मुझे डर है कि अगर हाफिज कम हो गए तो कहीं कुरान महफूज न रह पाए। सहीह बुखारी की मशहूर हदीस हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाते हैं। ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, अगर मुझसे पहाड़ उठाने को कहा जाता तो वह कुरान जमा करने से आसान लगता। तरीका यह था, हर आयत लिखित रूप में हो और कम से कम 2 सहाबा की गवाही हो। इस तरह इतिहास में पहली बार कुरान एक किताब की शक्ल में जमा हुआ। इस्लाम फैलता है, मुल्क बढ़ते हैं, लहजे बदलते हैं। सहीह बुखारी में हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास रखा मुशफ मंगवाया। उसी से कई नकलें बनवाईं, मक्का, मदीना, कूफा, बसरा, शाम भेजी, ताकि उम्मत में कोई इख्तिलाफ न रहे। आज 1400 साल बाद भी कुरान का एक हरफ नहीं बदला, क्योंकि यह किसी इंसान की किताब नहीं, अल्लाह का कलाम है। पत्थरों पर लिखा गया, हड्डियों पर महफूज हुआ, दिलों में बस गया और किताब बनकर कयामत तक के लिए बचा दिया गया। यह वीडियो किसी कहानी के लिए नहीं था, यह गवाही थी उस वादे की जो अल्लाह ने खुद किया, और अल्लाह अपना वादा कभी नहीं तोड़ता।